हाय टॉरस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी वीकली रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 7 से लेकर के 14 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो कार्ड्स को शफल करने से पहले बता दो, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेल मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हो। जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको मैं सेंड कर दूँगी। ओके, सो लेट्स शफल द कार्ड के लिए। ओके, थैंक यू। टॉरस, थैंक यू। ओह, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक बहुत ही फ्लेक्सिबल एनर्जी में देख पा रही हूँ टॉरस आपकी, जैसे अब ना रिग्रेट नहीं रहा। पहले अगर कोई गिल्ट भी था तो वो गिल्ट भी आपने छोड़ दिया, कोई रिग्रेट नहीं रहा अब आपको। अब आप सोच रहे हो ना कि फ्लेक्सिबल होकर के देखते हैं अपनी लाइफ में, तो फ्लेक्सिबल आप हो रहे हो। चीज़ों के साथ जिद नहीं कर रहे हैं, जिद नहीं कर रही है आपकी मुझे यही चीज़ चाहिए है, मुझे ऐसे ही चाहिए, मुझे वैसे ही चाहिए। अब कहीं ना कहीं यू आर लाइक कि अलाइनमेंट में अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो सोचना है सोचो, वैसी एनर्जी तुम्हें जो सोचना है सोचो। मैं अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ता जाऊँगा। मैं जितना फ्लेक्सिबल हूँगा, मुझे पता है मेरे लाइफ में उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो यहाँ पर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो रहे हो आप, बहादुर वाली एनर्जी। जैसे किंग ऑफ वॉन्ड से ऐसा भी मुझे लग रहा है आप ना एक एंटरप्रेन्योर बनोगे आगे चल के। आपको कई लोग जानेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक सन की एनर्जी है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली जो कर रहे हो और जो करोगे आने वाले टाइम में वो बहुत रंग लाने वाला है। वो बहुत रंग लाएगा एंड आपको बार बार ऐसा एहसास होता रहेगा कि अरे मैंने जो करा सही करा, या फिर अच्छा किया मैंने उस दिन स्टेप लिया था, वरना फिर आज मैं जो था पहले वैसा ही बना रह जाता अगर मैं उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लेता था। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। थैंक यू टॉरस, थैंक यू। We have 10 of Wands. टॉरस, अगर आपका इन दिनों क्राउन चक्र इम्बैलेंस चल रहा था, जिसकी वजह से आपको कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी। आपको ना मतलब समझ आकर के भी कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी आपको। बहुत अजीब सा फील हो रहा था, क्या हो रहा है क्या नहीं होता ना, समझ आता है, समझ ही नहीं आ रहा था आपको। ऐसा लग रहा था ड्रीम में सब हो रहा है और समझ नहीं आ रहा था आपको क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इस वीक में आपका क्राउन चक्र भी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें आपको समझ आएंगी कि हाँ, ये जो चीज़ें हो रही है ये कोई ना कोई रीज़न की वजह से हो रही हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड से ऐसा लग रहा है कि अगर कुछ स्ट्रेस हो रहा है आपको या फिर कुछ एंग्जाइटी है, तो इस वीक में कोशिश करिएगा कि ज़्यादा चीज़ों को लेकर के स्ट्रेस और एंग्जाइटी ना लो। ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में सोचो ना, ज़्यादा कोई भी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग ना करो, बिकॉज ओवर थिंकिंग आपके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है। तो ओवर थिंकिंग मत करिएगा, ठीक है। और चीज़ें जहाँ पे ख़त्म होती है, यकीन करिए चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है। मतलब कुछ अगर चीज़ें एंड होती है तभी न्यू बिगनिंग भी आती है, राइट। तो कुछ चीज़ें एंड होंगी और कुछ चीज़ों में न्यू बिगनिंग आएगी टॉरस। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अपने काम में ना आप 100% दे पाओगे। आप देखोगे आप अपने काम में और बेहतर होते जा रहे हो। आप जो भी करते हो, जो भी कर रहे हो करेंटली, और जो भी करते हो अपने काम में बेहतर होते जाओगे। खास करके अपने करियर में अगर कोई चीज़ में बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हो लेकिन आप उसमें बेहतर नहीं बन पा रहे हो, तो इस वीक में आप बेहतर बन पाओगे। आप जैसे फाइनली जैसे आप समझ पाओगे कि हाँ, मेरे लिए ये काम बना है तो मुझे कितना इसमें अपना एफर्ट डालना है, मुझे किस हिसाब से मुझे अपने काम को करना है। तो यहाँ पे इन सारी बातों के बारे में आपको पता चलेगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स से ऐसा भी लग रहा है कि बहुत क्रिएटिव हो जाओगे अपने काम में, बहुत क्रिएटिविटी दिखाना और कुछ वैसी चीज़ों को क्रिएट करना जो आज तक किसी ने ना करी हो, जिसकी वजह से बहुत सारा अप्रिशिएशन है आपके लिए। फाइनली आपने अपने लाइफ में जितने भी हर्डल्स आ रहे थे करियर के रिलेटेड, वो सारे आपने हर्डल्स पार कर लिए हैं। लेट्स सी कुछ और कार्ड टॉरस। मुझे ऐसे लग रहा है पता नहीं क्यों आपके लाइफ में कोई तो है जो बहुत एक्स्ट्रा, जैसे कोई आपको ना बहुत इन्फ्लुएंस करता है हर एक चीज़ में। आपको अगर कोई चीज़ नहीं करने का मन है, सामने वाला आपको इन्फ्लुएंस करेगा, आप इन्फ्लुएंस होकर के उस काम को करोगे। जैसे तो ना इस वीक में आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी वो ना, जैसे एम्परर वाली एनर्जी में आप चले जाओगे कि आपको पता है आपको क्या करना है क्या नहीं, किसी दूसरे के बोलने पे इन्फ्लुएंस नहीं होगे आप। तो एक्चुअल में आपको ना वो चीज़ भी समझ आ जाएगी कि सामने वाला बस अपने मतलब से इन्फ्लुएंस करता है।
बाकी उसका और कोई मोटिव नहीं है। और फाइनली आप उन लोगों से दूर रहोगे जो आपको बैड इन्फ्लुएंस करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली एक हैप्पी मोमेंट, एक एन्जॉयमेंट आपके लाइफ में आ रही है। फाइनली एक चाइल्डिश एनर्जी आएगी जहाँ पे आप खुशी खुशी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, खुशी खुशी लाइफ के हर एक पहलू को देख पाओगे, खुशी खुशी चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्टेंस में आओगे। तो यहाँ पे उस लिहाज से भी पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत सही बता रहा है कि इन्जॉयमेंट, खुशियाँ, इस चीज़ के बारे में स्टेबिलिटी। बहुत टाइम से अगर आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो और अगर आपको वो चीज़ पे ऑफ नहीं हो रही है, तो इस वीक में वो चीज़ आपको पे ऑफ भी होंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, जितना करोगे उतना पे ऑफ होगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह, वी हैव 6 ऑफ कप्स। तो आपका कोई ओल्ड फ्रेंड भी आपको इस वीक में मिल सकता है, कोई पुराना दोस्त। लुक, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक द टावर। ये मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहे हैं टावर के बाद। और एक्चुअल में 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को अगर आप समझते हो तो वो एक कम्युनिटी के साथ चलने के बारे में बताता है। एक ब्रेक थ्रू है। अगर बहुत टाइम से मेहनत करे थे ना, इस वीक में चांसेस है कि सक्सेस मिल जाए आपको। खास करके अगर आप सोशल मीडिया पे टॉरस कुछ करते हो, सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाना, या फिर सोशल मीडिया पे ट्राई कर रहे हो अगर आप बहुत दिनों से कि मेरा भी नाम हो, तो एक्चुअल में ना इस वीक में एक वैसा हो सकता है कि एकदम से कोई वीडियो आपकी वायरल चली जाए एंड एक्चुअल में कई सारे लोग आपको जानने लगे। एंड कई लोग देखिए, जब हमें कोई जानता है, जब हम सक्सेस हो रहे होते हैं, तो कई लोग हेट भी हमें करते हैं, हेट भी करते हैं, कई लोग हेट्रेट भी फैलाते हैं और कई लोग अच्छी बातें भी करते हैं, तो दोनों ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हेट्रेट बहुत कम होगी। आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आधे से ज़्यादा लोग, यानी कि 80% लोग आपको जैसे अप्रिशिएट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, वो 20% हेटर्स है। तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। टावर के कार्ड से मुझे ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली ये सक्सेस जो है ना, ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी आपके लिए। और ये एक इस हिसाब से सक्सेस होगी कि आप कभी आप सोचा नहीं था आपने कि कभी ऐसा कुछ भी होगा। कभी आपको इतना भी जाना जाएगा, कभी आपको इतना भी पहचाना जाएगा। डेफिनेटली कम्युनिटी में नाम होगा, कई सारे आपको मेल्स आ सकते हैं प्रमोशन के लिए। ये चीज़ें मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। बहुत सारे नए फ्रेंड्स, बहुत सारे नए लोग आपसे नई बातें शेयर कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा देख करके कि मेरे साथ भी लोग जुड़ रहे हैं ना। आपका एक ड्रीम था एक टाइम पे कि मेरे साथ लोग जुड़े, मेरे साथ लोग बातें करें, और फाइनली वो ड्रीम जैसा वो सच होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन द पास्ट अगर आपने किसी के लिए बहुत करा है, जैसे किसी के लिए ऐसा था कि जान देने के लिए भी तैयार थे आप कि बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा या फिर कुछ भी करूँगी, अगर ऐसा कुछ था पास्ट में, तो अभी ऐसे लोग आपको मिलेंगे इस वीक में जो आपके लिए वही सारी चीज़ों को करने को तैयार होंगे जो आप इन द पास्ट किसी के लिए करना चाहते थे, या फिर आप सोचते थे कि अगर ये नहीं माना तो मैं इसके लिए ये चीज़ें करूँगा ताकि ये मान जाए। अब आपको एक्चुअल में वैसे लोग मिलेंगे जो आपकी कदर करेंगे, और जितना आपने किसी को प्यार करा था एक टाइम पे, वैसा ही कोई आपको प्यार करेगा भी। ये ना एक पॉजिटिव वाला टावर मोमेंट है। अनजाने में कोई एक ऐसी चीज़ क्रिएट कर जाओगे जो बहुत ही ट्रेंड में चलने लगेगा, फिर ये चीज़ है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। थैंक यू। ओह ओके, आपकी कॉन्शियसनेस में कई बातें चल रही हैं टॉरस। आपका कॉन्शियसनेस ना जैसे कई बातों को क्रिएट कर रहा है, कई सिचुएशंस, कई नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, और लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही। समटाइम्स आपके साथ ऐसा होता है ना कि कुछ नेगेटिव चीज़ें आप सोचते हो और अगले पल वो चीज़ हो जाती है। जैसे आप सोच रहे हो कि अगर आपने देखा कहीं पर कि कहीं पर कुछ लड़ाई चल रही है, एंड अगर आप सोचते हो ना कि अगर मेरे साथ कोई लड़ाई करने आएगा तो मैं ये करूँगा, और एक्चुअल में वो चीज़ अगले पल हो जाती है। कोई लड़ाई करने आता है ना, आप कुछ नहीं कर पाते, सोचते हो कि मैं करूँगा लेकिन कुछ कर नहीं पाते। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो यहाँ पे इस वीक में जैसे जो भी कॉन्शियसनेस में चल रहा है वो चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। लेट्स सी 2 और कार्ड्स लास्ट। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, हार्डवर्क, मेहनत। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना एक वैसा कार्ड होता है जहाँ पे मेहनत कर तो रहे होते हैं हम, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके,
इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम मन ना करे अपने काम को करने का, फिर एकदम से आप सोचो कि मैं इतने टाइम से कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, शायद कुछ नहीं होगा, तो छोड़ते छोड़ते आप सोचोगे चलो एक क्लास पर ट्राई करके देखते हैं, और वो एक क्लास पर जब आप ट्राई करोगे ना तो एक्चुअल में वो चीज़ सक्सेस का रीज़न बन जाएगी आपके लिए। आप बस ऐसे ही ट्राई करोगे एक लास्ट बार कि चलो इतने इतने टाइम तक ट्राई कर लिया तो एक लास्ट बार और थोड़ा सा ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो छोड़ दूंगा या फिर छोड़ दूंगे, और वहीं पर आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक ब्रांड न्यू सक्सेस है। थ्री ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आपने लोगों के खातिर बहुत चीज़ों को सेक्रीफाइस करा है, क्योंकि वो चाहता है इस वजह से मैं इस काम को नहीं करूँगा, और क्योंकि वो पसंद नहीं है उसे तो मैं इस काम को नहीं करूँगा। अगर ऐसा कुछ बहुत रहा है थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से, लोगों की वजह से खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस बहुत करा है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको पे ऑफ करने वाली हैं। अब ये सेक्रीफाइसेस अब आपको पे ऑफ करेंगे। रात दिन एक करके कोई काम में मेहनत कर रहे थे तो आपको उसमें भी सक्सेस मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक बहुत स्पीड, जैसे आप जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे इस वीक में, जब एकदम आप भूल जाओगे इन बातों को इस वीक में तब ये चीज़ आपको दिखाई देगी। एक्चुअल में ना इस रीडिंग को मैं बहुत जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ मे बी आप उस टाइम तक, इस वीक मतलब जैसे ही वो वीक आए आप इन बातों को भूल जाओ, और एक्चुअल में जब आप होप खोदोगे ना तभी आपके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस है, एक ब्रांड न्यू सक्सेस, क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें एंड नहीं होती तब तक कुछ चीज़ें स्टार्ट नहीं होती, वही चीज़ है। सो या टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।